गाइस, तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरह से आप जीएसटी रिफंड क्लेम करेंगे पोर्ट का विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। हाँ जी दोस्तों, जब आप एक्सपोर्ट करते हैं बिना टैक्स की पेमेंट के, तो जो आपका आईटीसी पड़ा हुआ है, एक्यूमुलेटेड आईटीसी, जो आपके पास इनपुट टैक्स क्रेडिट इकट्ठा हो गया है, उसका आप कैसे रिफंड क्लेम करेंगे, इसको समझने के लिए बने रहे मेरे साथ वीडियो के एंड तक। तो दोस्तों सबसे पहले आपको जीएसटी पोर्टल पे आना है, यहाँ से जाना है सर्विस पे, फिर जाना है आपको यहाँ से रिफंड पे, और उसके बाद आपको फाइल करना है एप्लीकेशन फॉर रिफंड। उसके बाद यहाँ से आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है, सेकंड ऑप्शन पे जाना है, रिफंड ऑफ आईटीसी ऑन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, ये आपको सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, यहाँ पे हम रिफंड क्लेम कर रहे हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट का, जब हमने एक्सपोर्ट किया था गुड्स और सर्विसेज का बिना टैक्स की पेमेंट की। ठीक है, ये सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको फाइनेंशियल ईयर लेना होगा। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया फाइनेंशियल ईयर 18-19, यहाँ से सेलेक्ट कर लिया अप्रैल, और यहाँ से ले लिया मैंने अप्रैल से मान लीजिए जून तक क्लेम कर रहे हैं। ठीक है, अप्रैल से जून हो गया। डू यू हैव एनी रिफंड टू क्लेम फॉर सिलेक्टेड पीरियड, क्या आपके पास रिफंड है सिलेक्टेड पीरियड में? ठीक है, तो यस कर लेंगे। अगर नो किया आपने तो नील रिफंड एप्लीकेशन फाइल हो जाएगी, इसलिए यस कर लिया। जैसे यस करेंगे आपकी रिफंड एप्लीकेशन क्रिएट हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी ये रिफंड एप्लीकेशन क्रिएट हो गई RFD01 के अंदर। यहाँ पे सबसे पहले आपको स्टेटमेंट 3 देना होता है, यूटिलिटी डाउनलोड करेंगे और उसके अंदर आपको अपने इन्वॉइसेस की डिटेल देनी होगी। दिखा देता हूँ आपको कैसे यूटिलिटी भरना होगा। प्रोसेस पे क्लिक किया और इस यूटिलिटी को स्टेटमेंट 3 को भरना पड़ेगा। दोस्तों देख सकते हैं ये मैंने स्टेटमेंट 3 ओपन कर लिया। एक्सेल की जो यूटिलिटी है, यहाँ आपको सबसे पहले जीएसटी नंबर लिखना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको यहाँ से लिखना पड़ता है रिटर्न पीरियड, कब से क्लेम कर रहे हैं आप, फिर कब तक क्लेम कर रहे हैं वहाँ तक का रिटर्न पीरियड, सीरियल नंबर, इनवॉइस की डिटेल आती है सबसे पहले, जैसे नंबर क्या है इनवॉइस का, डेट क्या है, वैल्यू क्या है, गुड्स है या सर्विस है। उसके बाद दोस्तों आपको शिपिंग बिल, बिल ऑफ एक्सपोर्ट या एंडोर्स्ड बिल की डिटेल देनी पड़ेगी। ठीक है, उसका पोर्ट कोड क्या है, उसका नंबर क्या है, उसकी डेट क्या है। फिर उसके बाद EGM की डिटेल देनी होगी, उसका रेफरेंस नंबर और उसकी डेट क्या है। फिर आपको उसके बाद BRC और FIRC काउंट देना पड़ेगा। ठीक है, BRC बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट या फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस सर्टिफिकेट, कितने हैं आपके पास वो देना पड़ेगा, और उसका यहाँ पे आपको नंबर और उसकी डेट क्या है वो देना पड़ेगा। फिर उसके बाद शीट को वैलिडेट कर लेंगे। यहाँ से वैलिडेट करने के बाद यहाँ से क्रिएट कर लेंगे अपलोड करने के लिए JSON फाइल अपलोड क्रिएट हो जाएगी। फिर उसके बाद आपको ऑनलाइन अपलोड करना होगा पोर्टल पे जाके। ठीक है, कहाँ अपलोड करना होता है दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको फाइल अपलोड करना होगा। दोस्तों जैसे ही आप अपलोड कर देंगे तो इस तरह से आपको दिखेगी डिटेल समरी स्टेटमेंट की, कितने आपकी वैलिड इनवॉइस हो गए जो अपलोड किया आपने। इस तरह से आपको समरी दिखेगी, स्टेटमेंट की ID दिखेगी, स्टेटस दिखेगा यहाँ पे कि वैलिडेट सक्सेसफुल हो गया या एरर है। अगर एरर होगा तो यहाँ पे दिखा देगा वैलिडेट विद एरर। फिर टोटल इनवॉइस कितने हैं अपलोड, वैल्यू क्या है इसकी, वैलिड इनवॉइस कितने हैं उसकी वैल्यू क्या है, इनवैलिड कितने हैं उसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, अगर आपके पास कोई एरर है तो यहाँ पे उस एरर को देख लेंगे और यहाँ से इनवैलिड इनवॉइस की डिटेल को डाउनलोड करके एरर को ठीक भी कर सकते हैं। ठीक है, जब आपका सक्सेसफुली वैलिडेट हो जाएगा, देख सकते हैं सक्सेसफुली, तो सभी इनवॉइस आपके वैलिड इनवॉइस में आ जाएंगे, इनवैलिड हट जाएगा। फिर उसके बाद आप प्रोसीड पे क्लिक करना है। ठीक है, प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपकी यहाँ से स्टेटमेंट ओके हो जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पर डिटेल भरनी पड़ती है, दिखाता हूँ मैं आपको। और दोस्तों जब आपने रिफंड की एप्लीकेशन क्रिएट कर दिया है और आपको नहीं मिले तो आपको कहाँ मिलेगा, रिफंड पे जाना है, व्यू माय सेव एप्लीकेशन पे जाएंगे। ठीक है, यहाँ से अपने सेव एप्लीकेशन पे जाने के बाद एक्शन लेंगे और यहाँ से जो आप रिफंड फाइल कर रहे थे उस रिफंड एप्लीकेशन को चेक कर सकते हैं। स्टेटमेंट कंप्लीट होने के बाद, सक्सेसफुली होने के बाद, सक्सेसफुली वैलिडेट होने के बाद आपको ये सेकंड स्टेप भरना पड़ता है। स्टेटमेंट 3 है, आपने 3 भर दिया, एक्सेल शीट के अंदर 3 आपको ऑनलाइन देना होता है। आपको सबसे पहले देना होगा टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। टर्नओवर देनी पड़ती है कि जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के अंदर आपकी कितनी टर्नओवर है। ठीक है, यहाँ पे आपको देना पड़ेगा IGST वाला, CGST वाला और SGST वाला, तीनों इकट्ठा करके, और टोटल एडजस्टेड टर्नओवर कितनी है, दैट मीन्स उसके अंदर आपकी नॉर्मल वाली कितनी टर्नओवर है और विद जीरो रेटेड वाली टर्नओवर वो इकट्ठा दे देंगे। ठीक है, फिर आपके पास नेट इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना है वो दे देंगे। ठीक है, इसके अंदर लेकिन आपको जो आपने अवेल की ITC कैपिटल गुड्स के ऊपर वो आपको हटाना पड़ेगा, वो नहीं लिखना। और जो आपने रिफंड क्लेम कर लिया है ऑलरेडी रूल 89 4A और 4B के तहत,
तो उसको हटाना पड़ेगा। नेट आईटीसी आपको यहाँ पे लिखनी पड़ेगी, जो आईटीसी आपने कैपिटल गुड्स के ऊपर ले लिया है और जिसका आपने रिफंड क्लेम कर लिया उस आईटीसी को छोड़ने के बाद। ठीक है, मैक्सिमम रिफंड फिर आपका यहाँ पे कैलकुलेट होके आ जाएगा कितना आपको मिलना है। फिर उसके बाद उस डेट में आपके पास क्रेडिट लेजर के अंदर कितना बैलेंस था और करंट डेट में, आज की डेट में कितना बैलेंस है, उसके हिसाब से यहाँ पे आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जब आप रिफंड क्लेम कर लेंगे, यहाँ से आपको बैंक अकाउंट सेलेक्ट करना होगा जिस बैंक में आपको रिफंड चाहिए। सेलेक्ट करने के बाद स्क्रॉल करके नीचे आ जाएंगे, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में क्या क्या अपलोड करना होगा, इसके लिए आप सर्कुलर रेफर कर सकते हैं। सर्कुलर नंबर 125 है ये देख सकते हैं, इसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे ए के अंदर एनेक्सर ए में डॉक्यूमेंट की लिस्ट है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना होगा। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में आपको मिलता है रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज आईटीसी ऑन अकाउंट ऑफ एक्सपोर्ट विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। मतलब अनयूटिलाइज आईटीसी जो आपके पास इकट्ठा हो गया इनपुट टैक्स क्रेडिट, उसका रिफंड क्लेम कर रहे हैं। एक्सपोर्ट की वजह से जो आपने एक्सपोर्ट करी है बिना टैक्स की पेमेंट की वजह से जो आपके पास आईटीसी इकट्ठा हो गया, उसका रिफंड क्लेम कर रहे हैं। तो उसमें आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट देना होगा, सबसे पहले आपको डिक्लेरेशन देना होता है। ठीक है, सेक्शन 54 सबसेक्शन 3 के अंदर ये सारी आपको डिक्लेरेशन ऑनलाइन देनी होती है। अंडरटेकिंग देना होता है सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लोज सी के हिसाब से, सेक्शन 42 सबसेक्शन 2 के हिसाब से, और आपको स्टेटमेंट देनी होती है रूल 89 सब रूल 2 क्लोज बी के हिसाब से और रूल 89 क्लोज 2 सब क्लोज सी के हिसाब से। ठीक है, ये सारी आपको ऑनलाइन देनी होती है। दिखा देता हूँ मैं, लगभग ये जो डिक्लेरेशन है नीचे देख सकते हैं, ये सारी डिक्लेरेशन यहाँ पे है। तो ऑनलाइन डिक्लेरेशन और अंडरटेकिंग पे क्लिक कर देंगे तो आपकी डिक्लेरेशन ऑनलाइन चली जाती है। आपको डॉक्यूमेंट में क्या क्या सबमिट करना होगा, डॉक्यूमेंट में जो आपको अपलोड करना होगा, जीएसटीआर 2A की कॉपी अपलोड करनी होगी। ठीक है, जो आप आईटीसी क्लेम कर रहे हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट, वो इनवॉइस आपका 2A में आना चाहिए, उसकी कॉपी आपको अपलोड करनी होगी। स्टेटमेंट एक बनाना होगा एनेक्सर बी के अंदर। एनेक्सर बी की डिटेल जो है यहाँ पे है, नीचे करेंगे और स्क्रॉल करेंगे तो इस तरह से एनेक्सर का फॉर्मेट है, इसमें आपको बनाना पड़ेगा। आपको कॉपी अपलोड करनी होगी जीएसटीआर 2A का, फिर स्टेटमेंट अपलोड करना होगा एनेक्सर बी के अंदर जो भी आपने स्टेटमेंट बनाया होगा। ठीक है, और उसके बाद सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी आपको अपलोड करना होगा जो आपका एनेक्सर बी के अंदर है लेकिन जीएसटीआर 2A में अब आ नहीं रहा, रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। ठीक है, जीएसटीआर 2A में नहीं आ रहा तो उन इनवॉइसेस की कॉपी को आप सेल्फ सर्टिफाइड करके अपलोड कर सकते हैं। और उसके बाद आपको जो BRC बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट मिला है या फिर FIRC फॉरेन इनवर्ड रिमिटेंस सर्टिफिकेट मिला है, ठीक है, वो आपको अपलोड करना होगा सर्विस के केस में, और गुड्स के केस में शिपिंग बिल को आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। PDF फॉर्मेट में आपको अपलोड करना होगा ये सभी डॉक्यूमेंट। ठीक है दोस्तों, आप डॉक्यूमेंट कितना अपलोड कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट आप 5 अपलोड कर सकते हैं और एक डॉक्यूमेंट का जो साइज होना चाहिए वो 5 MB का होना चाहिए। अगर 5 MB से ज़्यादा है आप अपलोड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे सिंपल सा सेलेक्ट करना है कि आपने क्या RFD 11 फाइल किया है, बॉन्ड फाइल करी है। अगर आपने बॉन्ड की एप्लीकेशन फाइल करी है तो आपको उसका यहाँ पे रेफरेंस नंबर देना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हम विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स हम बॉन्ड एप्लीकेशन LUT या बॉन्ड फाइल करते हैं, उसके बाद हम सप्लाई करते हैं। ठीक है, तो अगर आपने फाइल करी है बॉन्ड या LUT तो उसका रेफरेंस नंबर दे देंगे, फिर सेव पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों उसके बाद आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं DSC या EVC का यूज़ करके। OTP आएगा, वेरीफाई करके आप सबमिट कर देंगे, आपको यहाँ पे रेफरेंस नंबर मिल जाएगा, एक्नॉलेजमेंट नंबर मिल जाएगा, उस एक्नॉलेजमेंट नंबर मिल जाएगा और आपकी रिफंड एप्लीकेशन यहाँ पे डाउनलोड भी हो जाएगी। तो इस रिफंड एप्लीकेशन को सेव करके प्रिंट आउट निकाल के रख सकते हैं और उसके बाद जो भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है आप सेल टैक्स ऑफिस में जमा करा के रिफंड को क्लेम कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको रिफंड के प्रोसेस को फॉलो करना है। वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।